हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 6 नसरुद्दीन की बुद्धिमानी पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी सीरियल भी टीवी चैनल पर आती थी। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। प्रचलित मतलब बहुत ही प्रख्यात हैं। एक बार की बात है, एक धर्माचार्य के पास एक असली अरबी घोड़ा था। एक बार धर्माचार्य घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने गए। घोड़े को घर के बाहर बांधकर धर्माचार्य मित्र के घर में गए। उसी समय मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से गुजरे, मतलब वहाँ से जा रहे थे। उनकी नज़र धर्माचार्य के घोड़े पर पड़ी। मुल्ला ने सोचा, वाह, कितना बढ़िया और मज़ेदार घोड़ा है। कैसा ऊंचा, अच्छी मस्त नस्ल वाला, कैसा फुर्तीला। चलूँ घोड़े की पीठ पर जरा हाथ फेर लूँ। मुल्ला ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े की चमड़ी में कंपन हुआ। फिर मुल्ला घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। तभी उस रास्ते से गुजरता एक अमीर मुल्ला के पास आया और बोला, वाह, कितना बढ़िया और मज़ेदार घोड़ा है। कितने में बेचना चाहते हो? मुल्ला ने सोचा, लगभग 1000 अशरफी का घोड़ा होना चाहिए। अशरफी पुराने ज़माने में जो सिक्के होते थे वो सोने के होते थे, इसलिए उन्हें अशरफियाँ कहा जाता था। 2000 अशरफियाँ बताऊँगा तो यह अमीर दाम सुनकर ही चला जाएगा। मुल्ला ने कहा, 2000 अशरफियों में। अमीर ने तुरंत 2000 अशरफियाँ मुल्ला के हाथ में रख दी। उसने घोड़े को अपने कब्जे में लिया, झटपट घोड़े पर सवार हुआ और उसे सरपट भगाकर ले गया। मुल्ला देखते ही रह गए। मुल्ला ने सोचा, मुझे कहाँ सचमुच घोड़ा बेचना था। मैं तो अमीर से मजाक कर रहा था, पर वह तो सचमुच घोड़ा लेकर चला गया। अब खुदा की जो मर्जी होगी वही होगा। अब मुल्ला चिंतित हो गया कि जिसका घोड़ा था उसका घोड़ा मैं बेच दिया, अब क्या होगा। मुल्ला ने सोचा, घोड़े का मालिक घर से बाहर आएगा और घोड़े के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा है यहाँ से भाग जाओ। पर घोड़े के मालिक ने कहीं मुझे भागते हुए देख लिया तो जल्दी से कोई तरकीब सोचनी चाहिए। मुल्ला को एक उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत घोड़े को बांधने की रस्सी अपने गले में डाल ली और घोड़े की जगह पर खुद खड़े हो गए। धर्माचार्य घर से बाहर निकले। मित्र से विदा लेकर वे उस ओर गए जहाँ घोड़ा बंधा था। देखा तो घोड़े के बदले आदमी। धर्माचार्य ने मुल्ला से कहा, अरे, घोड़े के बदले तुम कहाँ से आ गए? मुल्ला बोले, 10 वर्ष पहले मुझसे एक भूल हो गई थी। उसके कारण एक संत ने मुझे शाप दिया कि जाओ, तुम 10 वर्ष के लिए घोड़ा बन जाओ। वे 10 वर्ष अभी अभी पूरे हुए हैं, इसलिए मैं घोड़े से फिर आदमी हो गया। मुल्ला ने तरकीब निकाली और झूठे ही यह बात धर्माचार्य से उसने कह दिया। धर्माचार्य ने मुल्ला के गले से रस्सी हटा दी और कहा, जाओ, तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ। इस पहली कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुल्ला ने अपनी चालाकी से उसे पैसे का भी मुनाफा हुआ और वह आज़ाद भी हो गया। अब दूसरी यह कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। एक अन्य घटना काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार दरबार लगा हुआ था। राज्य के सूबेदार ने सोचा कि राज्य का हिसाब किताब जांच लूं। सूबेदार ने तुरंत लेखाकार को बुलाया और उसके कागज पत्र जांचे तो हिसाब में घोड़े थोड़ी गलती दिखाई दी। सूबेदार को गुस्सा आया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, हिसाब में गलती कैसे हुई? क्या सज़ा दी जाए तुम्हें? लेखाकार डर के मारे कांपने लगा। तभी सूबेदार ने सज़ा फरमाई, हिसाब के ये कागज़ इसी वक्त खा जाओ और कल से नौकरी पर मत आना। सज़ा सुनकर बेचारा लेखाकार खड़ा खड़ा कांपने लगा। तभी सूबेदार चीखा मतलब बहुत ही तेज़ी से बोला,
कागजात खाते हो या लगवाऊं कोड़े। बेचारा लेखाकार कोड़े के डर के हिसाब से कागजात खाने लगा, पर कागजात कैसे गले उतरे। कोई भी इंसान कागज़ तो नहीं खा सकता है, लेकिन वह डर के मारे कागजात को अपने गले के नीचे उतारने लगा। वह बेचारा गाय की तरह बहुत देर तक कागजात चबाता रहा और बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें गले से नीचे उतारा। तभी सभी दरबारी लेखाकार को कागजात खाते हुए देखते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस समय दरबार में हाजिर थे। सूबेदार ने ऊंचे स्वर में सबसे पूछा, राज्य का हिसाब लिखने का काम अब किसे सौंपा जाए। दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब उससे नफरत करते थे, जलते थे। उनमें से एक दरबारी तुरंत बोल उठा, हिसाब लिखने का काम मुल्ला नसरुद्दीन को सौंपा दिया जाए तो। यह बात सूबेदार को जच गई। सूबेदार ने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला जी, आज से राज्य का हिसाब आपको लिखना है और थोड़े थोड़े समय पर उसे मुझे दिखाना है। याद रखिए, हिसाब में यदि कोई गलती हुई तो आपका हाल भी इस लेखाकार जैसा ही होगा। मुल्ला को लगा मेरी भी कभी कागज़ खाने की बारी आएगी। दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला ने सोचा कोई उपाय खोजना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मुल्ला सूबेदार के पास पहुँचे। सूबेदार ने कहा, मुल्ला राज्य का हिसाब लाए हैं? लाइए, दिखाइए। जवाब में मुल्ला ने एक पोटली खोली। उन्होंने उसमें से बड़ी बड़ी रोटियां निकाली और उसे सूबेदार के सामने रखते हुए कहा, हुजूर लीजिए, यह रहा राज्य का हिसाब। भूल चूक लेनी देनी, मतलब जो भी भूल चूक हो उसका मुझे माफ़ कर देना। बड़ी बड़ी रोटियां देखकर सूबेदार की आंखें फैल गई। सूबेदार असमंजस में पड़ गया कि मैं तो इससे हिसाब मांग रहा हूँ और ये बड़ी बड़ी रोटियां मुझे क्यों दे रहा है। उसने कहा, अरे हिसाब के कागजात के बदले आप इतनी बड़ी बड़ी रोटियां क्यों दिखा रहे हैं। मुल्ला बोले, इन रोटियों पर ही मैंने राज्य का हिसाब लिखा है। खुदा न करे हिसाब किताब में मेरे कोई गलती निकले और मुझे भी उस लेखाकार जैसी ही सज़ा हो तो कागजात के बदले ये रोटियां आराम से खाई जा सकती हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कागज़ खा सकूं और कागज़ पचाना मेरे बस का नहीं है। मुल्ला खूब चालाक थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रोटियों पर हिसाब लिखा कि अगर कुछ गलती होगी तो मुझे सीधे रोटियां ही खाने को मिलेगी। यह सुनकर सूबेदार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुल्ला जी, किसी भी मनुष्य से गलती तो हो सकती है। अब हिसाब लिखने का काम फिर से उस लेखाकार को सौंपूंगा। आप इस काम से मुक्त हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने लेखाकार का काम भी वापस दिला दिया और सूबेदार की आंखें भी खोल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उससे सामना कर आगे निकल जाना चाहिए।